गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के मुहावरे का चैप्टर जो मैट्रिक में आने वाला बच्चों आपको 10th वाला उर्दू लैंग्वेज वाला उर्दू के लिए जो उर्दू में लिया है उसका आज मुहावरा बताऊंगी और आपको सिखाऊंगी कि मुहावरे में क्या क्या होता है। तो ये है काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होना यानी इनकी मायने में है बहुत बेवकूफ होना। आपने बच्चे देखा काठ का उल्लू होना, बहुत बेवकूफ होना। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, ये मुहावरा है जो आपको हिंदी में भी मिलता है। सब मुहावरा रिश्वत लेना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, उंगली उठाना, इशारा करना, ये मुहावरा है। इसकी मायने है आंख दिखाना, गुस्सा होना या गिर जाना, आंख चुराना, नजर बचाना या मुंह फेरना, काया पलट जाना, कुछ का कुछ होना यानी कभी इसका कभी उसका, पल्ला भारी होता है वही मुहावरे में दिया है काया पलट जाना। लोहे के उठ जड़वाना यानी दुश्वार काम करना, लोहे के उठ चलाना, दुश्वार काम करना। अब तब होना यानी अब तब होना, मरने के करीब होना, ये इसका मायने में है मरने का करीब होना। आंख आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। बच्चों ये मुहावरा जो आपको मैट्रिक के एग्जाम में आएगा तो बच्चों आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो ध्यान देंगे, इसमें आसानी हो जाएगा। आब होना, इसमें आब है यानी अलिफ मद आ दे, आब होना, शर्मिंदा होना, आब होना इसका मायने में है शर्मिंदा होना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना यानी ये दोनों का भी लक्ष्य और मतलब एक ही है। फटे में टांग, फटे में पाँव डालना यानी दखल अंदाजी करना, किसी के काम में मतलब कोई काम कर रहा है तो हमें गलती से उसके काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, तो यही है फटे में टांग अड़ाना, दखल देना। ये पापड़ बेलना, पापड़ बेलना, मुसीबत झेलना यानी हम आपको लगता है कभी कोई काम मुश्किल हो जाता है, ज्यादा हो जाता है तो नहीं हो पाता है, तो ये पापड़ बेलना, मुसीबत झेलना। पत्थर छाती पर धरना, पत्थर छाती पर धरना, सब्र करना, गम बर्दाश्त करना है ना बच्चों। पत्थर छाती पर धरना, सब्र करना, बर्दाश्त करना। थाली का बैगन होना, थाली का बैगन होना इसका मायने में आया है बेउसूल आदमी यानी कभी इंसान जो दो तरफ की बातें करता है, कभी उसके तरफ पलट जाता है, कभी इसके तरफ पलट जाता है, उसी को बताया जाता है थाली का बैगन होना, बेउसूल आदमी। आसमान के तारे तोड़ना, बहुत मुश्किल काम करना, आसमान के तारे तोड़ना, बहुत मुश्किल काम करना। आसमान में तिबंध लगाना, हद से ज्यादा चालाकी, आसमान में पेवंद लगाना तो हद से ज्यादा चालाकी। तारे गिनना, रात को जागना, तारे गिनना, रात को जागना। जान के लाले पड़ना, मुसीबत में फंस जाना। बच्चों ध्यान से देखिए और इसका अंतर मुहावरे का मायने और मुहावरे का मायने मुहावरा जो है उसका ईद से ईद बजाना, खत्म करना, नस्त नाबूद करना, दम भरना, मोहब्बत का दावा करना यानी कभी लगता है कि हम उनसे इतनी मतलब अगर तो उसको भी लगता होगा कि वो हमसे भी मतलब इसी दम भरना, मोहब्बत का दावा करना, ये सब मुहावरा है बच्चों। ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना इसका मतलब बहुत इंसान का आता है और समझ में भी आता है, जो नहीं पढ़ा वो भी उसको समझ में आता है कि अगर कोई हम अपने आप में खुश है या अपने आप में कोई बातें कर रहा है तो उसी को बोला जाता है ख्याली पुलाव पकाना। बेबुनियाद बात करना यानी जो बना रहा है उसके हिसाब से वो अपना है। आंसू पी जाना, आंसू पी जाना, गम खाना, सदमा सहना, आंसू पी जाना, गम खाना, सदमा सहना। फूले न समाना, फूले न समाना, बहुत खुश होना,
फूले न समाना, बहुत खुश होना। जो अपने आप में इंसान को अगर कोई खुशी महसूस हो रहा है बच्चों, तो वो अपने आप में ही मुस्कुराता है, उसे लगता है कि हमें कुछ अच्छा होने वाला है या अच्छा हो हुआ है, तो वो अपने आप मुस्कुराहट आ जाता है। वही फूले न समाना, बहुत खुश होना। चिराग पाहुना, गुस्सा होना। चिराग पाहुना, गुस्सा होना, यानी होगा यहाँ गो गायना, गुस्सा होना। दिन को तारे नजर आना, मेहनत करना। दिन को तारे नजर आना, मेहनत करना। खाक का पेवंद, मर जाना। खाक का पेवंद, मर जाना। तो बच्चों, आपने इस मुहावरे का जो मतलब जो मुहावरा था उनकी मायने, क्या आपने इसको सीखा या आपने इसको दोहरा तोड़ा के याद करके, हमने इसमें और भी अगले बार बताया है, ताकि अगर आपको अब नहीं आया समझ में तो आप इसको देख लीजिए बच्चों कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से बताइएगा कि मैम हमको मैं ये नहीं आ रहा है, तो आप उसके मतलब बताइए, उसका जो है जुमला में करके बताइए। तो बच्चों, हम आपको इन सब के बारे में जुमला में भी बताएंगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा तो ना बच्चे बताएंगे कि इसका जुमला भी होता है। जैसे मुहावरा है या मायने है, तो इसका जुमला भी होता है। आपका नजदीक अभी आ गया है एग्जाम, इसलिए बच्चों आपको इसी में दिया गया है ताकि आपको एग्जाम में भी आप आने वाला है, आ जाएगा, तो आप इसी तरीका से याद कर ले। बाद में आपको जुमला भी इसका बताएंगे बच्चों। तो बच्चों, आप इसको पढ़िए, सीखिए और याद करिए, ताकि इसके 25 में आपको जो आने वाला है तो वो उसको ध्यान से लिख पाइए, आप पढ़ पाइए, उसका टिक मार पाइए कि मुहावरे में भी ये सब आ जाता है। तो बच्चों, पढ़े रहेंगे तो बराबर ध्यान में रहेगा। बहुत ऐसी चीजें हैं, जो बहुत ऐसे वाक्य है, जो शब्द है, जो बच्चों आपको आएगा उर्दू वाले के लिए, खास उर्दू वाले के लिए आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आएगा तो नहीं पढ़ पा रहे तो पढ़ पाएंगे, और इसको देखने से, पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ पा रहे हैं। तो बच्चों, ये जरूर आएगा, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं आएगा, आएगा। तो बच्चों, आप पढ़िए और सीखिए, जानिए कि जो हमारा लक्ष्य जो आपको पढ़ाना ही है, और आप जितना पढ़िएगा उतना ही याद होगा बच्चों। तो बच्चों, जिंदगी एक ऐसी चीज है, जितना खींचेंगे तो वो उतना ही खींचाएगा। अगर आपको नहीं आता, कभी एक बार पीछे खसकिए और छलांग मारिए, तो बच्चों आगे जा सकते हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपना उर्दू में, तो उसमें भी आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमको मैट्रिक का, इंटर का, यहाँ तक BA में तो हमने उर्दू का गलती से नहीं आके हमारा साइकोलॉजी आ गया था बच्चों, जो हमको मतलब BA में साइकोलॉजी ही का ही मार्क्स मिला, पूरा मतलब 311 नंबर का आया हुआ है बच्चों। तो बच्चों, हमने उर्दू में भी शुरू से ही हम उर्दू जानते हैं और उर्दू से ही हमने पढ़ाई किया था, तो लास्ट में हमारा हो गया साइकोलॉजी BA का। तो बच्चों, आप पढ़िए, समझिए कि आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा पढ़ने में। तो बच्चों, कमेंट में करके बताइएगा कि मैम हमको अच्छा लगा, या हम पढ़ पा रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हम आगे का भी वीडियो के लिए तैयार करेंगे। तो जय हिंद बच्चों, गुरुवार और नया साल के लिए कल मुबारकबाद सभी बच्चों के लिए, सभी यूट्यूब चैनल वाले के लिए, सभी के लिए, सब हर एक मतलब मास्टरों के लिए, टीचर के लिए, सबके लिए नया साल का मुबारक हो। गुड लक।